अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों और घर की हर उस औरत को सलाम जो घर संभालते संभालते बच्चों का मुस्तकबिल भी संभाल रही होती है। मैं हूँ तैयबा मलिक और आज की छोटी सी बात असल में बहुत गहरी बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चे की ज़िंदगी की बुनियाद पर, उस बुनियाद पर जहाँ से बच्चे की सोच, उसका रवैया, उसका भरोसा और उसकी पूरी पर्सनालिटी तैयार होती है। और बहनों, ये बुनियाद स्कूल से नहीं बनती, ट्यूशन से नहीं बनती, मोबाइल से नहीं बनती। ये बुनियाद घर के 2 किरदारों से बनती है। नंबर 1 माँ, नंबर 2 दादा या नाना। इसलिए आज की गोल्डन लाइन सिर्फ जुमला नहीं, ये पूरी तरबियत का नुस्खा है। माँ आदत बनाती है और दादा रवैयात। माँ बच्चे की पहली मदरसा। बहनों, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ बच्चे की पहली मदरसा होती है। बच्चा बोलना माँ से सीखता है, बच्चा चुप रहना माँ से सीखता है, बच्चा गुस्सा करना भी माँ से सीखता है और सब्र भी माँ से। अगर माँ हर बात पर जल्दी गुस्सा हो जाए तो बच्चा भी सीख जाता है कि गुस्सा नॉर्मल है। अगर माँ मुश्किल में भी लहजा नरम रखे तो बच्चा सीख जाता है कि मुश्किल का हल चीखना नहीं होता। इसलिए बहनों, माँ का लहजा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होता, वो बच्चे के लिए जिंदगी का पैटर्न होता है। माँ का लहजा बच्चे का अंदरूनी आवाज़। कभी इस बात पर गौर किया है कि जब बच्चा बड़ा होता है और कोई मुश्किल आती है तो उसके जहन में किसकी आवाज़ गूंजती है? माँ की। अगर माँ हमेशा कहती हो तुमसे कुछ नहीं होता तो बच्चा भी खुद से यही कहता है, और अगर माँ कहती हो मैं हूँ ना बेटा, तो बच्चा जिंदगी से लड़ना सीख जाता है। इसीलिए कुरान में माँ के लिए रहमत का लफ्ज़ आता है। माँ रहमत है, माँ का सब्र रहमत है, माँ की दुआ रहमत है, और जहाँ रहमत होती है वहाँ इमोशनल सिक्योरिटी होती है। माँ का सब्र बच्चे की शील्ड। बहनों, बच्चा जब जिद करता है, जब चीखता है, जब टूट जाता है, तो असल में वो माँ का सब्र टेस्ट कर रहा होता है। और जब माँ अपनी थकन के बावजूद अपनी आवाज़ को नरम रखती है तो बच्चा महसूस करता है मैं महफूज हूँ। ये महसूस बच्चे को अंदर से मजबूत बना देता है, और जो बच्चा अंदर से मजबूत हो वो बाहर की दुनिया से नहीं डरता। अब आइए बहनों, घर के उस किरदार की तरफ जो अक्सर कम बोलता है मगर जब बोलता है तो बात सीधा दिल में उतरती है। दादा या नाना। दादा वो शख्स होता है जो बच्चे को वक्त देता है जब बाकी सब मसरूफ होते हैं। और बहनों, आज के दौर में सबसे महंगी चीज़ वक्त है। जो दादा अपना वक्त देता है वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो बच्चे को वैल्यू देता है। रवायात स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, रवायात मोबाइल ऐप्स में नहीं मिलती, रवायात बुजुर्गों के साथ बैठ कर आती हैं, जैसे सलाम का तरीका, बात करने का अदब, छोटी बात पर शुक्र, बड़ी बात पर सब्र। ये सब दादा से आता है। और जिस घर में बच्चा बुजुर्ग के साथ बैठना सीख जाए वो घर अखलाक का घर बन जाता है। बुजुर्ग का अदब ईमान का हिस्सा है। अहादीस हमें सिखाती हैं कि बुजुर्गों का अदब ईमान का हिस्सा है, और जब बच्चा अपने दादा को इज्जत से बात करता देखता है तो वो बिना समझाए इज्जत सीख जाता है। जैसे दादा के पास बैठना, दादा के लिए पानी लाना, दादा का हाथ चूमना। ये सब छोटी बातें लगती हैं मगर यही बातें बच्चे का कैरेक्टर बनाती हैं। दादा की दुआ नस्लों तक जाने वाली रहमत। बहनों, माँ की दुआ फौरन असर करती है लेकिन दादा की दुआ नस्लों तक जाती है। दादा जब कहें अल्लाह तुझे नेक बनाए तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो तकदीर में लिख दिए जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग के लिए कहा जाता है कि उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत भारी होती हैं। और जब बच्चा महसूस करता है कि घर के बुजुर्ग उसके लिए दुआ करते हैं तो उसका दिल अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इमोशनल सिक्योरिटी का मुकम्मल फॉर्मूला। बहनों, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं पलता, बच्चा एहसास से पलता है, और उस एहसास का फॉर्मूला सिंपल है। माँ का प्यार, माँ का सब्र, दादा का वक्त, दादा की दुआ। जहाँ ये 4 चीज़ें होती हैं वहाँ बच्चा ना ज़िद्दी होता है, ना बेचैन, ना इनसिक्योर। आज का छोटा सा काम बहुत सिंपल है।
माँ अपने लहजे को आज थोड़ा और नरम करे और दादा या नाना हो तो आज बच्चे को उनके पास सिर्फ 5 मिनट बिठाएं। याद रखें बहनों, ये 5 मिनट बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत कीमती हैं। बहनों, घर सिर्फ कमरों का नाम नहीं, घर रिश्तों का नाम है। और जब माँ और दादा अपना अपना किरदार समझ लें तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, घर तरबियत का मरकज़ बन जाता है। इसीलिए आज की बात याद रखें, माँ आदत बनाती है और दादा रिवायात। कल फिर मिलेंगे छोटी छोटी बातों के साथ, जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में घर और बच्चों की नशोनुमा पर बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ और हमेशा मुस्कुराती रहें।